नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फैक्ट फंडा में स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त शिवांगी। दोस्तों, रावण का नाम सुनते ही आपके मन में क्या चित्र बनता है, क्या विचार आता है? यही कि रावण 10 सिरों वाला क्रूर राक्षस था जिसने बहुत सारे अनैतिक कार्य किए, जो कि अत्यधिक अहंकारी घमंडी व्यक्ति था जो सभी को तुच्छ समझता था। लेकिन ऐसा नहीं है। रावण अत्यधिक शक्तिशाली, कुशल शासक, अत्यधिक बुद्धिजीवी, शिव भक्त, परिवार के प्रति रक्षक था। रावण शिव जी का असीम भक्त था जो किसी भी हद तक जा सकता था। दोस्तों, रावण के बारे में आज हम कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो रावण के प्रति आपके विचार को ही बदल देगा। क्या आपको पता है, रावण का शरीर आज भी श्रीलंका के किसी गुफा में सुरक्षित मौजूद है। रावण श्री विश्रवा के पुत्र थे। विश्रवा एक ब्राह्मण थे और रावण की माता एक राक्षसी थी, जिन्हें ब्रह्म राक्षसी के नाम से भी जाना जाता है। इसी वजह से रावण के पास बचपन से ही ब्राह्मण जैसी बुद्धि और राक्षसी की शक्ति थी। श्रीलंकन ग्रंथों के अनुसार रावण को सबसे कुशल और शक्तिशाली राजा माना जाता है। रावण के शासनकाल में वहाँ की प्रजा सबसे ज़्यादा खुशहाल थी। इसी कारण श्रीलंका में रावण को भगवान स्वरूप माना जाता है। क्या आपको पता है कि रावण की पूजा भारत के भी कुछ हिस्सों में किया जाता है? दक्षिणी भारत और दक्षिणी पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में, जैसे उत्तर प्रदेश के कानपुर का कैलाश मंदिर, साल भर में सिर्फ दशहरे के समय खोला जाता है और वहां रावण की पूजा की जाती है। इसी तरह श्रीलंका में भी रावण को भगवान स्वरूप पूजा जाता है। इसी तरह भारत के आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में, राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी रावण की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। रावण कुशल शासक होने के साथ साथ बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति भी था। हजारों सालों पहले ही रावण के पास 4 हवाई अड्डे हुआ करते थे और विमान भी हुआ करते थे। रावण के विमान का नाम पुष्पक विमान था। रावण के बनाए हवाई अड्डे आज भी श्रीलंका में मौजूद हैं, जिनका उल्लेख श्रीलंकन सरकार अपने राजपत्रों में किया है। रावण ने श्रीलंका की सुरक्षा के लिए कई उम्दा इंतजामात किए थे, जिनका उल्लेख आपको रामायण में भी मिलता है। हनुमान जी को लंका पहुंचने में भी काफ़ी परेशानी हुई थी। ये सब रावण ने अपने बुद्धि के आधार पर किया था। रावण की याददाश्त भी उनकी बुद्धि के समान ही श्रेष्ठ थी। रावण किसी भी चीज़ को एक ही बार में याद कर लिया करता था, चाहे वो कितना भी जटिल हो। रावण ने इसी बुद्धि और याददाश्त के बलबूते कई ग्रंथों की रचना की, जिसमें शिव तांडव, शिव स्तोत्रम सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। आप सभी ने रावण संहिता का नाम कभी न कभी जरूर सुना होगा, जिसको लाल किताब के नाम से भी जाना जाता है। इसकी भी रचना रावण द्वारा ही किया गया था। कहा जाता है कि रावण के इस ग्रंथ के द्वारा किसी भी व्यक्ति का सही भविष्य जाना जा सकता है। रावण कला में भी महारथी था। क्या आपको पता है, सरस्वती माता के हाथ में जो रुद्र बीड़ा है, उसका निर्माण रावण ने अपने सर, भुजा और धमनियों के द्वारा किया था। रावण खुद रुद्र बीड़ा बजाने में पारंगत था। इसीलिए रावण ने भगवान शिव के अनुरोध पर चारों वेदों को संगीतबद्ध किया था। रावण के नाम का अर्थ है तेज तेज आवाज में रुदन करना, और ये नाम उसके आराध्य देव भोलेनाथ द्वारा दिया गया था। रावण भोलेनाथ से इतना ज़्यादा आसक्त था कि उसने एक बार शिव को अपने साथ लंका ले जाने के लिए पूरा पर्वत ही उठाने लगा था। यह देखकर भोलेनाथ ने अपना पैर कैलाश पर रख दिया, जिसकी वजह से उसका हाथ कैलाश के नीचे दब गया। लेकिन रावण रुका नहीं और जोर जोर से शिव तांडव गाता रहा। यह देखकर भोलेनाथ को काफ़ी आश्चर्य हुआ और उसी समय उन्होंने रावण को रावण नाम दिया। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि रावण परिवार प्रेमी भी था। उसने शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए सीता का हरण तक कर लिया, जिसकी वजह से उससे अपनी जान तक की बाजी लगानी पड़ी। एक बार पत्नी को बचाने के लिए
वह यज्ञ से उठ गया, जिस यज्ञ के द्वारा वो श्री राम की पूरी सेना को परास्त कर सकता था। वहीं एक बार जब ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को हमेशा सोने का वरदान दिया था, तब रावण ने दोबारा से तप करके उसके सोने की अवधि 6 माह कराया था, जिससे पता चलता है कि रावण अपने परिवार के लिए कितना स्नेह रखता था। साथ ही रावण अपने प्रजा के लिए बहुत अच्छा राजा था, इसलिए उसकी मृत्यु के बाद भी नाग जाति के लोगों ने रावण को जीवित करने के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन वो कामयाब नहीं रहे। इसीलिए रावण के शरीर पर जड़ी बूटियों का लेप लगाकर किसी गुफा में रख दिया गया। श्रीलंकन सरकार भी इस बात को मानती है कि रावण का शरीर किसी गुफा में सुरक्षित रखा हुआ है। रंगला जगह पर इस ताबूत की पुष्टि की गई है। दोस्तों, इसी तरह से रावण के बारे में बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो आज भी हमें पता नहीं हैं। ऐसे ही तथ्यों के साथ मैं रावण के ऊपर और वीडियो बना के लेके आऊँगी, जिसे आप देख सकते हैं और जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना बस इतना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं वो वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें। आपको पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।